नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। तेलंगाना में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 119 सीटें विधानसभा की आती हैं, लोकसभा की 17 लोकसभा सीटें भी आती हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। तो तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अब तेलंगाना में जीत का बड़ा दावा कर दिया है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद अब बीजेपी दावा करी कि तेलंगाना में वो पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं और के चंद्रशेखर राव यहाँ से काफी समय के मुख्यमंत्री रहे। तो तेलंगाना में क्या बदलाव होगा या फिर बीजेपी का जो दावा है वो सटीक होगा, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से 4 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं और 5 राज्यों में अभी भी चुनाव बाकी हैं। और 5 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मिजोरम यानी 5 राज्यों में से 2018 में बीजेपी ने या 5 राज्यों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी दावा करे कि सभी 5 राज्यों पर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है तेलंगाना माना जा रहा है। तो कर्नाटक चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस ने 135 सीटें हासिल की थी तो बीजेपी 64 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसे में क्या तेलंगाना में बड़ा उलटफेर होगा, अगली सरकार तेलंगाना में किसकी बन सकती है, इस वक्त सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। तेलंगाना में अभी टेरस की सरकार है और के चंद्रशेखर राव यहाँ से एक बड़े मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री रहे। तो क्या उनके काम करने की शैली और किस कार के आंकड़े बनेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। 2019 में यहाँ 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी थे, उसमें यहाँ बीजेपी ने बड़ा खेला किया था और बीजेपी यहाँ पर 48 सीटें, जबकि टेरस ने 55 सीट, एम पार्टी को 44, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। और इसी दम पर बीजेपी दावा कर रही है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। बात की जाए 2018 चुनाव रिजल्ट में 88 सीटों पर यहाँ पर टेरस ने जीत हासिल की थी और 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 7 सीटें एआई पार्टी के पक्ष में रही थी, 2 सीटों पर यहाँ पर टीडीपी के भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तो क्या 1 सीट के दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगा, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते हैं। काफी कुछ बदलाव देखने को मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव और यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद ये दावा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो बात की जाए मुख्यमंत्री के कामकाज कैसे रहे हैं, तो यहाँ संतुष्ट कहने वाले 48% लोग माने कि हाँ अच्छा काम किया है, नहीं कहने वाले 36%, पता नहीं है 16% लोग आ जाते हैं। जबकि तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन के बीच हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार सीधे तौर पर जो महागठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है, और बीजेपी मुकाबला होगा। तो बीजेपी और महागठबंधन यानी टेरस के बीच 58% लोग मान रहे हैं, जबकि अब कहीं न कहीं जो महागठबंधन बन चुका है उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बात की जाए मेरठ की 2 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए मेरठ या मलकाजगिरी की 5 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं और बीआरएस को 3 से 4 सीट। और यहाँ पर बात की जाए गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो फिर यहाँ पर बीआरएस का पलड़ा और भारी नजर आ सकता है। अगर बात की जाए महबूब नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकते हैं, भाई बीआरएस को 2 से 3 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि मंचियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, भाई बीआरएस को 1 से 2 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, बीआरएस को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो यहाँ पर बीआरएस को सपोर्ट कर सकता है या कांग्रेस और अन्य। जबकि अगर बात की जाए अगर निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 से 3 सीट मिल सकते हैं, बीआरएस को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महबूबाबाद की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकते हैं, बीआरएस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कुमारम भीम की 2 सीटों में से सीधे तौर पर बीजेपी के बीच और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर, 0 से 1 सीट जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की संभावना हो सकती है, यानी तीनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, बीआरएस को यहाँ पर 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है,
कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बीआरएस को 2 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कामारेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट की संभावना जहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। आज अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव होते हैं तो काफी खलबली यहाँ देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए जनगांव की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 2 से 3 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जयशंकर भूपापल्ली की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। राताबल्ली की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि रजना सिलसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। बीआरएस को भी 0 से 1 सीट की संभावना, यानी सीधे तौर पर बीजेपी बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नरमल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हैदराबाद की 15 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 से 3 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 9 से 10 सीट और कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। यानी हैदराबाद में जबरदस्त बीआरएस और यहाँ पर गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए नगर कर्नूल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को 0 से 1 सीट और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए नलगौड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। बीआरएस को 2 से 4 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है। बरंगल ग्रामीण की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट, लेकिन बीआरएस को यहाँ पर 1 सीट, यानी कड़ी टक्कर बीजेपी और बीआरएस में देखने को मिल सकती है। बरंगल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 0 से 1 सीट, बीआरएस को 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए बनार पार्टी की 1 सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी और बीआरएस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। विकाराबादी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। बीआरएस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कड़ी टक्कर यहाँ पर भी बीजेपी और बीआरएस में देखने को मिल सकती है। सिद्दीपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। बीआरएस को यहाँ पर 1 से 2 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। सूर्यापेट की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट, बीआरएस को 2 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए रंगारेड्डी की 8 सीटों में से बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती हैं। बीआरएस को 4 से 5 सीट और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। संगारेड्डी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट और बीआरएस को 2 से 3 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से तेलंगाना को लेकर यहाँ पर 119 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगर आज तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होते हैं तब बीजेपी को करीब 30 से 45 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भाई बीआरएस को 57 से 62 सीट मिल सकती हैं और यहाँ पर 60 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस आंकड़े को बीआरएस छूता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप याद रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में तेलंगाना में किस प्रकार की चुनावी बातें, किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं होंगी, उसके बाद आपको बदल भी सकते हैं। तो तेलंगाना को लेकर आपको क्या लगता है, अपने रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।